नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सुशील मोदी का बड़ा बयान आ गया। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद ने बड़ा बयान दिया है जाति आधारित जनगणना को लेकर। जिस तरह से बिहार सरकार, खास करके सीएम नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, और एक समय आपको याद होगा कि जब खासम खास रहे हैं, नीतीश के यशमैन रहे हैं सुशील मोदी, लेकिन अब जो उनका बयान आ रहा है वो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ, सीएम नीतीश कुमार के विचार के खिलाफ, सीएम नीतीश कुमार की चाहत के खिलाफ आ रहा है। वो केंद्र सरकार की पैरवी करते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना करवाना आसान नहीं है। हालांकि ये सुझाव जरूर देते दिख रहे हैं सुशील मोदी कि सरकार अगर चाहे, राज्य सरकार चाहे, तो वो अपने अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना करवा सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, सुनिए पहले आप। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि केंद्र की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, वो कहा यह है कि यह व्यवहारिक नहीं कि केंद्र की सरकार इसको कराए, क्योंकि इस बार की जनगणना ये हैंड हेल्ड डिवाइस या डिजिटल तरीके से होने वाली है और जनगणना की पूरी तैयारी 3 साल पहले प्रारंभ हो जाती है। उसका मैनुअल छप चुका है, उसका जो टाइम टेबल है वो बन चुका है, ट्रेनिंग का काम प्रारंभ हो चुका है और फिर इतने बड़े देश के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं, जब 2011 में आर्थिक जातीय जनगणना की गई थी तो 46 लाख जातियों की सूची मिली। 46 लाख, जबकि इस देश में मुश्किल से 7-8 हज़ार जातियाँ होंगी। इसलिए केंद्र ने कहा कि जनगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस अंतिम समय में और पिछड़े वर्गों की जनगणना करना केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई राज्य कराना चाहे तो करा सकता है, जैसे तेलंगाना ने कराया है। तेलंगाना ने कराया है। कर्नाटक में जब सिद्धारमैया की सरकार थी, उन्होंने कराया सर्वेक्षण। ये बात अलग है कि सिद्धारमैया की सरकार ने सर्वेक्षण कराया, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है। उड़ीसा की सरकार भी तैयारी कर रही है। तो अगर कोई राज्य सरकार अगर कराना चाहे तो स्वतंत्र है, लेकिन केंद्र ने अपनी असमर्थता जाहिर की है। और जो राजद के लोग कहते हैं कि एक कॉलम जोड़ देना है, ये केवल एक कॉलम जोड़ने का सवाल नहीं है। ये केवल एक कॉलम जोड़ने से नहीं होगा, क्योंकि ये डिजिटल तरीके से गणना की जाने वाली है। और जैसे अनुसूचित जाति जनजाति की गणना इसलिए होती है कि लोकसभा और विधानसभाओं में जो उनको आरक्षण मिला हुआ है वो आबादी के अनुपात में मिला, इसलिए उनका गणना करना आवश्यक है। तो इसलिए अगर कोई राज्य सरकार चाहे कराना तो स्वतंत्र वो करा सकती है, लेकिन केंद्र ने कहा कि हम जनगणना के साथ अभी कराना हमारे लिए संभव नहीं है और यही एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। तो सुन लिया आपने कि सुशील मोदी का साफ साफ कहना है कि जाति आधारित जनगणना कराना संभव नहीं है, इसे राज्य सरकार चाहे तो करा ले। वही आरजेडी पर भी उन्होंने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग कहते हैं कि बस एक कॉलम जोड़ देने से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें नहीं मालूम है कि एक कॉलम जोड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि क्योंकि इस बार देश में जनगणना जो है वो डिजिटल तरीके से होने वाली है। तो डिजिटल तरीके से कह रहे हैं कि एक कॉलम जोड़ने से काम चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यानी सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उनको भी आईना दिखा दिया है सुशील मोदी ने, जो कभी नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।